तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेकमोन स्टूडियो में। चैनल बनने होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज जो बात करने वाले हैं हम वो रेलवे आईटीआई अप्रेंटिसशिप के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि प्लस प्लस आईटीआई मांगता है अप्रेंटिसशिप के लिए रेलवे में, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो भर्ती आया है जो रेलवे अप्रेंटिस का, तो वो रेलवे आरआरसी ईसीआर अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट है, यानी कि एनडब्ल्यूआर। तो ये रेलवे जयपुर के लिए आया है, यानी कि रेलवे जयपुर से आप लोगों को अप्रेंटिसशिप करना होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि इसका जो स्टार्टिंग डेट क्या है, इसका स्टार्टिंग जो डेट है इसका अप्लाई करने का वो 3/10/2025 है, यानी कि 3/10/2025 में आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो लास्ट डेट है 2/11/2025 को इसका लास्ट डेट है। ठीक है, फार्म अप्लाई करने का जो पैसा लगेगा वो 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया आप अप्लाई करिएगा। तो ये हुआ आपका ये प्रोसेस, कितना क्या लगता है क्या नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो इसका जो ईसीआर जो रेलवे में जो एज की बात करते हैं, तो एज जो है 15 वर्ष लगता है। 15 वर्ष से 24 वर्ष तक एज मांगता है। एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू बीडी ये जितना भी है सब के सब 24 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। टोटल पोस्ट जो बात करते हैं 2162 पोस्ट आया है, और ये सब 10+ आईटीआई पासिंग होना चाहिए। मिनिमम जो परसेंटेज है 50% होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 50% होना चाहिए, 10+ आईटीआई पासिंग होना चाहिए, जो आरआरसी डब्ल्यूसीआर अप्रेंटिसशिप के लिए जयपुर के लिए। इसके बाद चर्चा करते हैं कि इसका परीक्षा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बताते हैं। तो परीक्षा इस अप्रेंटिसशिप का नहीं होता है। इसके लिए आपको आईटीआई में अच्छे से अच्छे अंक लाने होते हैं, ताकि आपका मेरिट जो भी छठे उसमें आपका नाम आ जाए। ठीक है, ये मेरिट लिस्ट पे है, इसमें नो एग्जाम, सिर्फ मेरिट बेस पे ही आपको सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मेरिट लिस्ट के बाद क्या होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ले जाना होगा, आधार कार्ड, जाति निवास प्रमाण पत्र, जो कुछ भी है मांगा जाएगा। ठीक है, सैलरी के बारे में बात करते हैं तो मंथली स्टिपेंड जो सैलरी है 7,000 से 9,000 पर मंथ है, 1961 एक्ट की तरह। ठीक है, तो जो पेमेंट आपको मिलेगा 7,000 से 9,000 मिलेगा, यानी कि 7,000 पर मंथ है। और एनुअल जो हो जाएगा 84,000 पर एनुअल, यानी कि एक वर्ष में 84,000 मिलेगा। सेकेंड ईयर में जो है 10% आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी, वहीं 7,700 रुपया हो जाएगा। ठीक है, वो आपके ट्रेनिंग पे ऊपर निर्भर करता है कि आप 1 साल का ट्रेनिंग करेंगे कि 4 साल का ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, या 2 साल का। तो आईटीआई का जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग के ऊपर अलाउ करता है। ठीक है, मेडिकल फैकल्टी ड्यूटी ट्रेनिंग पीरियड, मतलब मेडिकल डिटेल्स आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाए। ट्रेनिंग जो होता है 1 से 2 ईयर का होता है, आपके ट्रेड के अनुसार होता है। यानी कि अगर आपका ट्रेड, अगर आपका जो मैकेनिकल हुआ या इलेक्ट्रिकल हुआ या इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, मैकेनिक्स हुआ, तो रेलवे इंजन में जो कुछ भी होता है रेल बनता है उसमें मैंने मैकेनिक्स का काम होता है। तो क्या होता है, मैकेनिक्स का काम होता है, तो आपका 1 से 2 साल आप कर सकते हैं उसमें आराम से ट्रेनिंग। इसमें फ्यूचर प्रोसेस भी है, यानी कि भविष्य में अगर आप किसी रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं तो इसमें सीधा सीधा लिखा है कि आपको एक्सपीरियंस अगर रहेगा तो उसमें कुछ % छूट मिलेगा एग्जाम में। यानी कि आप जो पर नंबर पाएंगे, अगर आप थोड़ा कम भी नंबर पाएंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके बारे में आपको जानना होगा तो मेरे चैनल पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें मैं सबके बारे में बायोडाटा दिया हूँ। आराम से आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट से आप प्राइवेट से अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी से अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो प्राइवेट कंपनी के बारे में भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो आशा हो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तब, धन्यवाद।